हम तो बस एनडीएमसी प्रशासन से एक ही मांगे, जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, टीएमआर कर्मचारी हैं, इनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए और जो इन्होंने अभी नीतियां पुरानी है हमारी वो लागू की जाए, क्योंकि उस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग परमानेंट है। हमने सारा टाइम अपनी जवानी का टाइम भी और बुढ़ापे तक हम आ गए हैं। आज हमारे बच्चे हम पे हंसते हैं और कहते हैं तुम क्या सरकारी नौकरी करते हो, 3-3 महीने की नौकरी करते हो, 3 महीने घर बैठ जाते हो, तो ये सरकारी नौकरी नहीं है। इसलिए मैं एनडीएमसी प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि टीएमआर जितने भी हैं उनको पक्का किया जाए और दिल्ली सरकार से अपील है, जो इन्होंने झूठे वादे करे थे कर्मचारियों से कि एक दिन भी जिसने काम किया हो उसको पक्का किया जाए, वो वादे कहाँ गए दिल्ली सरकार के? आज भी टीएमआर कच्चा कर्मचारी भूखे पेट काम करता है, शाम को उसको खाना मिलता है या नहीं मिलता है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए टीएमआर हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारी जो टीम है राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस रजिस्टर नंबर 3387, तो हमने इनका साथ लिया है, इन्होंने हमारा साथ दिया है, हम इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो पूजा हमारी मैडम पूजा जैनवाल जी हैं, ये जो है इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ने के संघर्ष करेंगी, उनका वादा है। और मैं श्री किशन कश्यप इसका महासचिव हूँ इस टीम का, और मैं भी ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी टीएमआर हैं सबको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। सर, हम एनडीएमसी प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे जो टीएमआर कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करा जाए। और मतलब सरकार से कोई बात हुई है या कोई वादा किया है? सर, कोई ऐसा कोई वादा नहीं किया सर। और अमित यादव जी पहले जो चेयरमैन थे वो उनका ट्रांसफर हो चुका है, 2 महीने पहले चेयरमैन थे, उनसे 6 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था। और पहले प्रदर्शन के अंदर हमने एनडीएमसी नंबर 1 गेट पे अपना प्रदर्शन किया था, उसमें से हमें उठा के वहाँ पे मंदिर मार्ग थाने ले गई है। वहाँ थाने ले जाने के बाद हमें 5 बजे छोड़ा गया। अगले दिन फिर हमने 7 तारीख का प्रदर्शन किया था। अमित यादव जी ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा कि आप प्रदर्शन मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो। और उनसे मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप 10 दिन का समय दीजिए हमें सोचने विचारने का, हम आपको करेंगे। उन्होंने मतलब इस तरीके से कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हम 10 दिन पूरे हो गए? 10 दिन भी हो गए जी। फिर आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन आ गए जी। उसके दौरान उसके बीच में जी कोई कार्य नहीं हुआ और कोई कार्य हुआ नहीं उसके बीच में। अब जो है, अब हमने देखा कि हमारे अमित यादव जी ने उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया था, लेकिन वो तो अमित यादव जी तो अब सीट पे है नहीं, यहाँ पे वो ट्रांसफर हो गए। लेकिन हमारी हक और अधिकार की आवाज कोई नहीं उठाता। इसलिए हम एनडीएमसी समस्त कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए आज जंतर मंतर पे है। अगर हमें ज्यादा सताया गया, ऐसी परेशान करा गया हमें, तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम कूड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। आप लगातार वाल्मीकि समाज की बातों को मजबूत करते हैं और लगातार इस तरह की इंटेंशन को झेल रहे हैं, फिर भी कहीं सपोर्ट नजर नहीं आता। क्या हिम्मत तो नहीं जवाब दे जाएगी आपकी? नहीं सर, हम अपने मरते दम तक सर, हम जिस समाज से आते हैं सर, हम क्रांतिकारी है। हमारे महापुरुष क्रांतिकारी थे और हम जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम माता दीन वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं। हम गंगूराम को मानने वाले लोग हैं। हम सब बिल्कुल निराश नहीं होकर बैठेंगे, ना ही हताश होकर बैठेंगे, ना ही हम हार थक के बैठेंगे। जितना हमें दबाया जाएगा, हमें कुचला जाएगा, हम उतना ही मजबूती से उभर के आने वाले लोग हैं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जेल भेज दे, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पक्का करा जाए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, एनडीएमसी प्रशासन से, कि हमें पक्का करा जाए, हम समस्त कर्मचारियों को। बस जिस तरह से आप लोग यहाँ पे लामबंद हुए हैं और सरकार के पास एनडीएमसी कर्मचारी की बात रखने के लिए आप आई हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, हमारे जो कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, ये सही नहीं है। पार्टी बना के जनता पार्टी जो अपनी सत्ता में बैठ के एनडीएमसी प्रशासन में अपने नेता जो बिठाए हुए हैं, सबसे पहले तो नेताओं को किसी भी विभाग में नहीं बिठाना चाहिए। यहाँ बिठा के हमारा शोषण हो रहा है, हमारे कर्मचारियों को निकालने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल पे जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए, अन्यथा ये कर्मचारी
अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन से भी अगर नहीं सुनेंगे तो ये वोट की चोट करेंगे। आपको सत्ता में बिठाने वाले हैं ये हैं, तो सत्ता से उतारने वाले भी ये हैं। तुम्हें बिठा के भी काम कराना जानते हैं तो तुम्हें उतार के भी काम कराना चाहते हैं। किसी को भी इतना कमजोर ना समझें कि वो कमजोर है और उनको अरमानों को कुचल सकते हैं हम, ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप कमजोर कहाँ है? आप जो है पूरी दिल्ली का बोझ उठा रहे हो, आप कमजोर कहाँ हो? नहीं, ये तो क्या ये सरकार को समझ ये सरकार को समझ नहीं आ रही है। अगर सरकार अपनी जो पार्टी को बना के जो सत्ता में बैठ गई है तो उनको ये समझ आना चाहिए, आपकी पार्टी को जो समर्थन करते हैं, आपको जो राजनेता बना के कुर्सियों पे बिठा देते हैं, उस जनता की आप आवाज नहीं सुनोगे तो वो जनता तुम्हें उतार के फेंक भी देगी। तो आगे की रणनीति क्या होगी अगर मान लीजिए आज आपकी सरकार बात नहीं सुनती? हम लोग लगातार धरना करते रहेंगे, हर हफ्ते धरना करेंगे, विज्ञापन देते रहेंगे। सत्ता में बैठे ही सरकार सुने या विपक्ष हमारी बात सुने, जो हमारी आवाज सुनेगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारी मांग मंगवाने का काम करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, टीएमआर लोग बहुत परेशान है, काफ़ी समय से परेशान है। और सन 2013 से जब से हम टीएमआर के जो लोग थे कंटिन्यू 6-6 महीने की मस्टोल पे काम कर रहे थे। 2021-22 तक हमने काम किया। कोरोना काल के अंदर भी हमने अपनी ड्यूटियां दी है, जो एक बहुत ही दुखद समय था। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी उस दौरान। कोरोना काल में भी हमने वॉलंटियर्स के लिए काम किया, एनडीएमसी के इस क्षेत्र को चमका के रखा, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होने दी पब्लिक को। और कोरोना काल में भी हमें उस समय गवर्नमेंट ने हमें दी 6-6 महीने की सेंक्शन दी, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हमें रोड पे आना पड़ रहा है, मजबूरन होकर हमें रोड पे आना पड़ रहा है। और ये मजबूरी हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, हम उनको सरकारी स्कूलों में डालने पे विवश हो रहे हैं। बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। एनडीएमसी प्रशासन की तरफ से भी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो सरकार है, उसकी तरफ से भी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कृपया करके हमारी यही विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो टीएमआर कर्मचारी है, जिनका अब तक का 500 दिन का जो एक शेड्यूल होता है वो पूरा हो चुका है, उस शेड्यूल के माध्यम से ज़्यादा और कुछ नहीं मांगते हम सरकार से और एनडीएमसी प्रशासन से कम हमें आरएमआर या परमानेंट की जो हमारी पॉलिसी है, आरएमआर वाला जो प्रोसेसर है वो तो कम से कम किया जाए।